हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि IIT और NIT तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे IIT से भी बेहतर हैं। आखिर हम इस कॉलेज को IIT से बेटर क्यों बता रहे हैं? हम लोग किसी भी कॉलेज को रेट करते हैं उसके प्लेसमेंट और वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, उसके बेसिस पे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IIT बैंगलोर के बारे में। और IIT बैंगलोर एक ऐसा कॉलेज है जो कि बहुत सारे IIT से बेहतर है और वहाँ का जो प्लेसमेंट है वो 100% होती है। और जो वहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है जो कंपनी, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। जैसा कि आपका एप्पल आता है, गूगल आता है, सैमसंग, एडोबी, IBM और अमेज़न जैसे बड़ी कंपनियाँ यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर IIT बैंगलोर की क्यों मोस्ट ऑफ द IIT से बेटर है, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी जाती है और एवरेज प्लेसमेंट क्या रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको मिलती रहे, ताकि आपको आपके रैंक के हिसाब से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके IIT बैंगलोर है, IIT हैदराबाद है और IIT दिल्ली है, ये तीनों ही IIT और सब IIT से अलग है। ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसीलिए इस कॉलेज में रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है, चाहे आपका SC ST OBC वाली रिजर्वेशन हो, वोमेंस वाली रिजर्वेशन हो, या फिर PWD या फिर स्टेट एंड अदर स्टेट वाली जो कोटा लगती है NIT में, उस तरह का कोई भी कोटा IIT बैंगलोर में नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको जनरल कैटेगरी से ही आपको एडमिशन लेना है। तो इसीलिए आपका जो एडमिशन होगा वो आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होनी है। तो अगर हम लोग बात करें कि IIT बैंगलोर कौन कौन से कोर्स को ऑफ़र करता है, तो 2023 तक सिर्फ 2 ही कोर्स ऑफ़र करते थे। एक था इंटीग्रेटेड M.Tech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और एक था M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जिनमें 30 सीट हुआ करती थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 60 सीट्स हुआ करती थी। लेकिन 2024 से कुछ नए कोर्स भी ऐड हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नए कोर्स इसमें ऐड हुए हैं। 2024 में कुछ न्यू कोर्स भी ऑफ़र किया गया है IIT बैंगलोर के द्वारा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 4 ईयर BTech को ही प्रेफर करते हैं इंटीग्रेटेड M.Tech के कंपेयर में। तो इस साल 2 नए कोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं IIT बैंगलोर में। एक है आपका BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और एक है आपका BTech डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और BTech लेकिन 2024 से कुछ नए कोर्स भी ऐड हुए हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं IIT बैंगलोर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नए कोर्स यहाँ ऑफ़र हुए हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। तो न्यू कोर्स की अगर बात करें, जो पहली बार यहाँ पे BTech का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और BTech इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी कि ये 3 कोर्स आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल IIT बैंगलोर में। और अगर हम लोग बात करें कि इन कोर्सेज़ में नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, तो BTech इन CS इसमें 120 सीट्स है, और BTech इन ECS इसमें 30 सीट्स है, और BTech इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका 60 सीट्स है, और जो पहले से इंटीग्रेटेड M.Tech इन CS है उसमें 30, और जो इंटीग्रेटेड M.Tech इन ECS है उसमें 30 सीट्स है। यानी कि इसमें 210 सीटें बड़ी हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी संख्या मानी जा सकती है। और चूँकि ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, जो कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है, इसीलिए लोग बात करते हैं कि IIT हैदराबाद में IIT बैंगलोर में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि IIT हैदराबाद में एडमिशन के प्रोसेस क्या रहती है, तो यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपका JEE मेंस के थ्रू से होता है,
और इसके लिए आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है IIIT बेंगलोर का, और जो कि फॉर्म स्टार्ट आपका 22 अप्रैल से हो रहा है और इसका लास्ट डेट है जो कि 3 जून है। तो आप सभी लोगों को इस कॉलेज में ज़रूर भरना चाहिए फॉर्म, ताकि हम लोग बात करेंगे कि कितने रैंक तक आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने रैंक तक यहाँ पे, चूँकि बीटेक यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एडमिशन कितने रैंक तक हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें कि IIIT के हैदराबाद की कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि अभी तक 2 ही कोर्स थे यहाँ पे, इंटीग्रेटेड एमटेक इन CS और इंटीग्रेटेड एमटेक इन ECS। तो 2023 में जो इसका कट ऑफ रहा था इस CS का वो 9545 और ECS का कट ऑफ रहा था 13669 कट ऑफ रहा था, और 2022 में जो इसका कट ऑफ रहा था 8997 और 18457 ECS के लिए रहा था। चूँकि बीटेक इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए इसका कितने रैंक पे एडमिशन हुआ है ये तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस साल आप लोग जिसका भी रैंक 20,000 के अराउंड है और वो कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहते हैं, तो उस ऐसे स्टूडेंट को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए IIIT बेंगलोर में। अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें कि इसका प्लेसमेंट का कैसा रिकॉर्ड रहा है 2021 से लेकर 23 तक, चूँकि अगर हम लोग इस कॉलेज को अगर IIT से बेटर बता रहे हैं तो प्लेसमेंट में दिखना चाहिए कि इसका प्लेसमेंट कैसा रहा है। तो अगर हम लोग 2023 की बात करें तो 2023 में हाईएस्ट पैकेज CS का रहा था 65 लाख पर एनम, और ECS का भी 65 लाख पर एनम ही रहा था। 2022 में जो और एवरेज पैकेज रहा था CS का 35 लाख पर एनम, जो कि सभी NIT से बेटर है और बहुत सारा IIT से भी बेटर है, क्योंकि एवरेज पैकेज से हमको पता चल रहा है कि यहाँ कितनी अच्छी प्लेसमेंट होती है सभी स्टूडेंट का। ECS का भी जो एवरेज पैकेज है वो 29.6 लाख है, जो कि बहुत ज़्यादा है और सब NITs के कंपेयर में। 2022 में अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो CS का 30.78 लाख रहा था और ECS का आपका 26.4 लाख आपका रहा था। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में CS का 45 लाख गया था और ECS का आपका मैक्सिमम जो हाईएस्ट पैकेज गया था 29.96 लाख गया था। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 25 लाख CS का और ECS का 21 लाख गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना अच्छा है। बहुत सारे IITs और लगभग सभी NIT से बेटर है। अगर IIIT बेंगलोर के फ़ीस की बात करें तो इस बार जो इंट्रोड्यूस हुआ है बीटेक, तो सभी बीटेक कोर्स के लिए आपका जो टोटल फ़ीस होगी वो 20,24,000 जो कि ट्यूशन फ़ी है, और इंटीग्रेटेड एमटेक में ट्यूशन फ़ी है वो 26,32,000 है, और ये आपका सिर्फ ट्यूशन फ़ी है। और अगर इसके हॉस्टल फ़ी और फूड सर्विस की बात करें तो हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर इसका 39,000 है पर सेमेस्टर, और फूड सर्विस की अगर बात करें तो 28,800 रुपीज़ पर सेमेस्टर इसकी फूड सर्विस है। और ये आपका मैंडेटरी है, आपको कॉलेज में ही रहना है, हॉस्टल में ही रहना है और कॉलेज के मेस में ही आपको फूड सर्विस लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे उनको ज़रूर इस कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आपको इस कॉलेज में बिल्कुल जाना चाहिए। कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।